हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना बिहार। जी हाँ, लखीसराय से खबर देख रहे हैं, जहां लखीसराय जिले के NH 80 पर राधे अस्पताल के सामने बड़ा हादसा हुआ है, जहां ट्रैक्टर और पिकअप की वजह से जोरदार टक्कर में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी की बात करें तो उसके अनुसार पिकअप सवार सभी लोग जो है जलप्पा स्थान से मुंडन संस्कार करवाकर तीतारपुर गांव की ओर लौट रहे थे, तभी ये जो पूरा हादसा है बताया जा रहा है। आपको बता दें, जहां टक्कर इतनी ज्यादा तेजी से हुई थी कि पिकअप वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही टाउन थानाध्यक्ष सुनील साहनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल सभी जांच जो है वो जारी है, घायलों का इलाज भी चल रहा है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच भी कर रही है तेजी से। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जो आपको बता दें, भागलपुर जिले के बिपुर प्रखंड के करीब के चल रही दंगल प्रतियोगिता में इस बार देश के पहलवान अपना दमखम दिखा रहे हैं। बिहार के साथ साथ पंजाब, गुजरात और अन्य राज्यों से पहलवान इस अखाड़े में उतरे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको बता दें, जहां खास बात यह है कि महिला पहलवानों ने भी अपने शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। प्रतियोगिता की बात करें तो प्रतियोगिता में हर दिन विजेताओं को पुरस्कृत किया जा रहा है। वहीं दंगल की उद्घाटन महागठबंधन की बिपुर उम्मीदवार अपर्णा कुमारी ने रिबन काटकर किया है और इस मौके पर जनता से समर्थन की मांग भी की है और वोट की अपील भी की है। अखाड़े में माहौल रोमांच और उत्साह से भर गया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट है। आपका चुनावी मुद्दा इस बार मैदान में है। मेरा चुनावी मुद्दा, मैं VIP की उम्मीदवार हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है नाव छाप, 3 नंबर क्रमांक संख्या 3 पे है। मैं इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार हूँ। मेरा चुनावी मुद्दा है बीपुर का चहुमुखी विकास। क्या कमी रह गई है, क्या विकास की कमी दिख रही है? आप मीडिया बंधु हैं भैया, आपको पता होगा कितनी सारी कमियां हैं। सबसे पहले तो आप रोड को देखिए, जो सबसे बेसिक चीज है, बुनियाद चीज है, उसमें गुणवत्ताहीन है। जो रोड बना है वो न्यू मेंटेनेंस पॉलिसी बिहार गवर्नमेंट के तहत बना है। नया कोई भी रोड विधानसभा में नहीं बना है। और खबर देख रहे हैं अगली बुलेटिन में, जहां आपको बता दें, अब ट्रेन की AC बोगियों में भी सफर करना सुरक्षित नहीं रह गया है। जी हां, बुधवार रात अमृत भारत ट्रेन में एक महिला शिक्षक विभा श्रीवास्तव की लेडीज पर्स की चोरी हो गई है। घटना लखनऊ स्टेशन पर हुई है, जब एक युवक अनाधिकृत रूप से ट्रेन पर चढ़ गया। गैर तरीके से उसका मोबाइल और उनका लेडी का मोबाइल और पर्स छीनकर फरार हो गया। बता दें आपको, पर्स में सोने की चेन, 10,000 नगद, ATM कार्ड और जरूरी कागजात थे। कुल मिलाकर करीब 3.5 लाख रुपए का मूल्य का सामान चोरी बताया जा रहा है। चोरी हुआ है। JRP हेल्पलाइन पर सूचना देने के बावजूद कोई मदद नहीं मिली। बाद में मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर FIR दर्ज की गई। पीड़िता माउंट लिट्रा स्कूल मोतिहारी में हिंदी शिक्षिका है। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। शेखपुरा से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जो आपको बता दें, पहले चरण के मतदान की तारीख करीब आते ही बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। गुरुवार को शेखपुरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अलग अलग जनसभाएं कर माहौल गरमा दिया। CM नीतीश कुमार ने घाट कसुम्बा में NDA प्रत्याशी रणधीर कुमार सोनी के समर्थन में जनसभा की और अपने 20 साल के विकास कार्यों को गिनाते हुए मजबूत सरकार बनाने की अपील की। वहीं राहुल गांधी ने बरबीघा के कार्य मैदान से महागठबंधन के समर्थन में हुंकार भरते हुए केंद्र और बिहार सरकार पर बेरोजगारी और शिक्षा स्वास्थ्य की बदहाली को लेकर निशाना साधा है। दोनों नेताओं ने रैलियों से शेखपुरा का राजनीतिक तापमान चरम पर है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं, जो आपको बता दें, गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित NDA नेताओं ने PM का शॉल उठाकर स्वागत किया। वहीं स्वागत के बाद प्रधानमंत्री ने बिहार वासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार छठ पूजा को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रयास में है। उन्होंने कहा है कि छठी मैया का जयघोष पूरी दुनिया में गूंजे, यही हमारा संकल्प है। मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस और राजद छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। जो माताएं निर्जला व्रत रखती हैं, उन्हें ये लोग ड्रामा कहते हैं। उन्होंने कहा है कि अब बिहार आत्मनिर्भर की राह पर है। वहीं रेल कारखाने, मखाना उद्योग, लेदर पार्क जैसी योजनाओं राज्य की नई पहचान बन रही हैं। अंत में PM ने जनता से अपील की है कि 6 नवंबर को NDA के पक्ष में मतदान कर विकास की राह चुने। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की खास रिपोर्ट।
और अगली खबर देख रहे हैं जी, आपको बता दें जहां मधुबनी जिले के बिस्फी थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार ने अपने दल बल और सीएपीएफ के साथ मिलकर ग्राम सलेमपुर में बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान अभियुक्त लखन भगत के घर से 21,700 जी हां 21.765 लीटर नेपाली विदेशी शराब और 15.900 लीटर नेपाली सौरभ सूफी देसी शराब बरामद की गई है। शराब की बात करें तो बॉक्स नुमा चौकी में छिपा कर रखी गई थी। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया है कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा चुकी है। मधुबनी से स्नेहानंद मिश्रा की खास रिपोर्ट। बीते 30 अक्टूबर को 47वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल रक्सौल के संवाय मुख्यालय सेनुवारिया में नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत 15 सीमावर्ती महिलाओं युवतियों के लिए 30 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कमांडेंट संजय पांडे ने किया है और बताया कि यह केंद्र सरकार प्रायोजित योजना सीमावर्ती महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में उप कमांडेंट खेमराज, सहायक कमांडेंट उत्तम कुमार घोष, मुखिया प्रतिनिधि तबरेज आलम, पैक्स प्रतिनिधि राजा सिंह, डॉक्टर गणेश कुमार सिंह और अन्य स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे हैं। एसएसबी की ये पहल महिलाओं को रोजगार मुक्त बनाने में बनाने में उम्मीद जगाने वाली साबित हो रही है। रक्सौल से भूपेंद्र पांडे की रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं जहां मधुबनी जिले के झंझारपुर विधानसभा सीट पर गुरुवार को महागठबंधन ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर सीपीआई प्रत्याशी रामनारायण यादव के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन कर प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता में राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और वहीं वीआईपी सहित महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी मौजूद रहे। महागठबंधन में चुनाव में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया और एनडीए पर तीखा हमला भी बोला गया है और इस दौरान संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया गया। सीपीआई के केंद्रीय सचिव डॉक्टर गिरीश ने दावा किया है कि महागठबंधन बिहार की सभी 243 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ा है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उन्होंने रामनारायण यादव को संघर्षशील और जुझारू नेता बताते हुए जनता से उन्हें विजय बनाने की अपील की। मधुबनी से विकास झा की रिपोर्ट। नरकटियागंज से खबर देख रहे हैं विधानसभा 3 आयोजित कांग्रेस की प्रेस वार्ता के दौरान। जी हां, विधानसभा 03 में आयोजित कांग्रेस के प्रेस वार्ता के दौरान प्रत्याशी शाश्वत केदार पांडे ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में 3 योग्य स्थानीय नेता मौजूद होने के बावजूद भाजपा ने बागी उम्मीदवार को टिकट देकर जनता के साथ धोखा किया है, धोखा हुआ है, उनका ऐसा कहना है। उन्होंने आगे कहा है कि नरकटियागंज की जनता इस छल का जवाब मतदान में देगी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव प्रभाल शाही, किसान प्रकोष्ठ के तारिक साहब तथा कांग्रेस और राजद के कई स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। शाश्वत केदार ने कहा है कि कांग्रेस की लड़ाई जनता के अधिकार और सम्मान की लड़ाई है और जनता अब बदलाव के मूड में है। नरकटियागंज से डीएन शुक्ला की खास रिपोर्ट। देना चाहिएगा जनता को यही संदेश देना चाहिए कि हम उनके लड़के हम पे आशीर्वाद जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं यहाँ पे जितने भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों के बीच में, क्या लग रहा है इस बार? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जनता ये बात समझ रही है कि जनता खुद बोल महागठबंधन 2 भागों में बटी हुई है, इसका असर पड़ेगा क्या चुनाव पर? जनता अगर मौका देती है तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? हमारे पास मशीन है, इक्विपमेंट्स है, देना चाहिएगा। और अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां मोतिहारी के सुगोली थाना पुलिस ने गुरुवार को गुप्त सूचना के आधार पर एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। जानकारी के मुताबिक दक्षिण छपरा
बहास पंचायत के चिकनौटा पोखरा के पास संदिग्ध युवक किसी बड़ी वारदात के फिराक में था। थाना प्रभारी अनीश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। वहीं युवक ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे दौड़कर पकड़ लिया है। गिरफ्तार युवक की पहचान बंजरिया थाना क्षेत्र के गोबरी गांव निवासी खुश मोहम्मद के पुत्र बिट्टू मियां के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सुगौली से सोनू कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां मुंगेर जिले के असरगंज स्थित जलालाबाद मैदान में आयोजित विशाल जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशी सम्राट चौधरी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में तारापुर विधानसभा विकास के मामले में शीर्ष पर होगी। वहीं अमित शाह ने इस मौके पर कड़ी घोषणाएं की हैं। जी हां, कई सारी घोषणाएं की अमित शाह ने और मुंगेर और भागलपुर के कतरनी चावल को जीआई टैग दिलाने का वादा किया है। मुंगेर के धार्मिक स्थलों जैसे कि सीताकुंड और कष्टहरणी घाट को रामायण सर्किट से जोड़ने की घोषणा की। जीविका दीदियों को 2 लाख तक का रोजगार लोन देने का आश्वासन। वहीं तारापुर के 34 वीर शहीदों को नमन करते हुए उन्होंने कहा है कि उनकी स्मृति में राजकीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। सभा में उपस्थित जनता ने भी विकास को ही वोट का असली मुद्दा बताते हुए कहा है कि अब जंगल राज नहीं, एनडीए का मंगल राज चलेगा। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। सम्राट चौधरी पर लगातार प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, प्रशांत किशोर गंडमड़ू हैं। अनेकों पार्टी से आए वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा सबको झेलते हुए उनको लगा कि हम बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएंगे इसी बार। पैसा लूट के लाए, खसोट के लाए, सभी पार्टी का। जिसको जंगल राज बिहार बोलता है, 15 साल जंगल राज में लूटा, उसका भी पैसा प्रशांत किशोर जी लेते हैं। ममता बनर्जी का पैसा प्रशांत किशोर लेते हैं। प्रशांत किशोर से भ्रष्ट कौन है इस देश में? तारापुर विधानसभा में विकास की रूपरेखा इस बार कैसी होगी, क्या लगता है? पूरा विश्वास है तारापुर विधानसभा में सम्राट जी अगर विधायक बनते हैं, विधायक नहीं रहेंगे। आज तक हम लोग विधायक को वोट देते हैं। इस बार जो वोट करेंगे, पहली बार तो कमल हम लोग को देखने, मेरे जीवन में तो पहली बार कमल को हम वोट देंगे। 2 करोड़ 8 लाख का दिया योजना युवा भवन बनाया सरगंज में। विधायक नहीं रहने पर इतना कम कर रहा है। विधायक होगा तो फिर भगवान जाने क्या होगा। तारापुर नंबर 1 कहलाएगा पूरे बिहार में। प्रशांत किशोर का लगातार आरोप लग रहा है इनका। प्रशांत किशोर आदमी को आदमी है, तो आदमी थोड़े प्रशांत किशोर आया बिजनेस कर रहा है। बढ़िया वर्ग का बिजनेस कर रहा है। नहीं, इस बार किसान धान का कटोरा कहलाने वाला तारापुर क्षेत्र अकाल की आहट लगातार गूंज रही है। किसान अभी अकाल नहीं है। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं आपको कि किसान फसल क्षतिपूर्ति मुआवजे को लेकर आज भी ब्लॉक के चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि सम्राट चौधरी ने यह दावा किया है घनमना डैम से जो किसानों को है फसल का भी योजना आ गया। पहले दे दिया गया, पानी जाएगा लेकर के घनमना डैम जाएगा, खड़गपुर झील जाएगा। जिस तरह गया है राजगीर लेके गया है नीतीश कुमार, उसी तरह सम्राट चौधरी लेके आ रहा है। इतना भीड़ था कि हम लोग विश्वास नहीं किए थे कि बारिश में और इतना मौसम जो है, उस मौसम को देखते हुए इतना भीड़ है कि कहने का बात नहीं है। जहाँ तक विकास है, विकास सिखाने की बात है। बिहार का हर आदमी, तारापुर का हर जनता जान रहा है कि विकास इतना हुआ है कि 15 साल जो राज था जंगल राज, वो राज को देखते हुए विकास अपने चरम सीमा को पार कर चुका है। नहीं तो अभी भी कहीं ना कहीं तारापुर विधानसभा विकास से कोसों दूर है। नहीं, जो चुनावी वादे हैं वो महज पूरे हो रहे हैं। बिल्कुल ग्राफ है। अब आगे की रूपरेखा क्या है ये बताइए। आगे की रूपरेखा अमित शाह जी बोलिए, गृह मंत्री अमित शाह बोले कि तारापुर को और मुंगेर जिला को यदि सम्राट जी अपार बहुमत से जीतते हैं तो नंबर 1 जिला और नंबर 1 अनुमंडल कर दिया जाएगा। परिचय दीजिए। मेरा नाम सुधांशु कुमार सिंह रमणा है। जहां एक और प्रशासन मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है, वहीं दूसरी ओर कुर्था विधानसभा क्षेत्र के फुलसाथर तकिया गांव के ग्रामीणों ने इस बार वोट बहिष्कार कर निर्णय लेकर सबको चौंका दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में प्राथमिक विद्यालय की इमारत जर्जर हो चुकी है, फिर भी हर बार यही मतदान केंद्र बनाया जाता है। कई वर्षों से प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने मांग करने के
बावजूद भी उनके विद्यालय का मरम्मत तक नहीं हुआ है, पुनर्निर्माण भी नहीं हुआ है। जी हाँ, पुनर्निर्माण भी नहीं किया गया है। उसके बाद गांव में लोगों का ये भी कहना है कि इस बार के चुनाव में लगभग 85 महादलित छोटे परिवार वोट नहीं डालेंगे। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि नेता चुनाव के समय तो वादे करते हैं, लेकिन परिणाम के बाद गांव की सुध तक लेने कोई नहीं आता। हालांकि चुनाव मिलने जी हाँ, सूचना मिलने पर जिला और प्रखंड अधिकारी गांव पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग अपने फैसले पर अड़े रहे। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।